हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं स्टेट इन रिएक्ट नेटिव। तो स्टेट क्या होती है वो देखने वाले हैं हम। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू अपडेट किया था, मगर वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो हमारे को वहाँ पे क्या यूज़ करना था, स्टेट यूज़ करना था। तो स्टेट क्या है, तो स्टेट को हम बोल सकते हैं, जैसा हम वेरिएबल यूज़ करते हैं स्टेट भी उस तरीके से ही रहती है। और उसका एग्जाम्पल भी हम एक देखेंगे इस वीडियो में। और उसको जो स्टेट रहती है, स्टेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज स्टेट यूज़ करते हैं। यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट एक हुक है रिएक्ट का। रिएक्ट नेटिव का नहीं, रिएक्ट का एक हुक है जो यूज स्टेट, वो हमें काम में आता है स्टेट के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अगर हमें सिंगल कंपोनेंट में स्टेट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। उसे अपडेट किस तरह से किया जाता है, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक गेटर मिलता है और एक सेटर मिलता है। गेटर यानी कि जो हमने वैल्यू उसमें रखी है स्टेट के अंदर, वो गेट करने के लिए, यानी हम उसे यूज कर सकते हैं वो वाला जो नेम है उसका यूज करके। और एक सेटर रहता है, यानी सेटर जो है वो एक फंक्शन है, वो जो वैल्यू है उसको अपडेट करने के लिए रहता है। ये चीजें हम हमारे प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह से हम ये चीजें करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड वेरिएबल क्या है, तो स्टेट क्या है, स्टेट भी वेरिएबल की तरह ही है, बस स्टेट के अंदर हमें क्या मिलता है, एक गेटर और मिलता है और एक सेटर मिलता है। तो होता क्या है, यहाँ पे हम अब जो स्टेट है उसको अपडेट करने के लिए भी हमें एक सेटर मिलता है, और जैसा हमने उसकी वैल्यू अपडेट की है तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। वो चीज़ वेरिएबल में नहीं होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वो हम कोड की तरफ मूव हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा था, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने जैसा प्रेस मी पर क्लिक किया तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे, तो वार्निंग में तो दिख जा रही है कंसोल डॉट वॉन में कि अपडेट हो गई, बल्कि 10 हो गई वैल्यू, मगर वो हमें यहाँ पे 50 का 50 ही दिख रहा है। तो हम ये चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे स्टेट का यूज़ करके। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ इसमें से चीज़ें। ओके, तो मैंने सब चीज़ें रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना देता हूँ। तो स्टेट का ये जो सिंटैक्स है ये स्टेट का है, जैसा मैंने बोला था, एक गेटर रहता है और एक सेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एज ले लेता हूँ। ये एज का यूज़ करके हम जो वैल्यू है उसको गेट कर सकते हैं, और सेट करने के लिए सेट एज ले लिया हमने। और इसको क्या असाइन करना पड़ता है हमें, यूज स्टेट। यूज स्टेट हमने इसको असाइन कर दिया, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, एक 30 जो है या 25 वैल्यू हमने इसके अंदर सेट कर दी है। और हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हम जो वैल्यू है उसको हम गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, गेट करने के लिए हम यूज करते हैं जो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसको हम गेट करने के लिए यूज करते हैं, और जो सेकंड वाला है वो अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसा हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज। यहाँ पे एज आ गई है 25। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, जैसा एक्स भी ले सकते हैं। अगर यहाँ वैल्यू हमने जो भी चेंज की है, तो जो हम गेट के लिए जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो भी हमें चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो हमारी गेट हो जा रही है, इस एक्स के थ्रू गेट हो जा रही है। तो हम इसको वापस से एज लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा गेट। और जो सेट है, तो हम क्या करते हैं, एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देंगे। तो ये इसको हम एक टाइटल देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं अपडेट। सेव करते हैं, ये अपडेट बटन हमारा आ गया। इस पे क्या करना होगा, हमें एक ऑन प्रेस इवेंट ऐड करना होगा।
और ऑन प्रेस में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, हम उसका नाम दे देंगे अपडेट एज, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं। एक फंक्शन बना दिया हमने, ये एरो फंक्शन है। ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सेट एज लेंगे, और सेट एज को क्या पास कर देंगे, जो भी वैल्यू हमें अपडेट करना है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो जैसा हमारा अपडेट बटन जो है क्लिक होगा, तो वैसा ये जो 26 है ये वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। तो जैसा मैंने क्लिक किया तो ये वैल्यू अपडेट हो गए 10 हो गई, बराबर। अब ये होता क्या है, जैसा मैंने सेट एज में एज सेट किया तो हमारा जो कंपोनेंट है ये पूरा जो ऐप जो कंपोनेंट है हमारा, ये री रेंडर होता है। और री रेंडर होने के बाद ये जो अपडेटेड वैल्यू है वो दिखती है। तो ये सेम चीज क्या हो रहा था, मैं हमने जब एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नेम ऐड कर देता हूँ सुरेश। और ये जो नेम है इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नेम। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो नेम है उसको गेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरेश आ गया और एज आ गई 10। अब हमें क्या करना है, अब वापस से मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, यहाँ से इसको रिलोड कर देता हूँ। अब जैसा मैं यहाँ पे सुरेश है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को जो नेम लिया था हमने उसको अपडेट करके रमेश कर देता हूँ, रमेश कर दिया मैंने। और जैसा मैं बटन पे क्लिक करूंगा, हमारा अपडेट एज वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा। और उसमें हमने क्या किया है, एज को 10 सेट कर दिया, रमेश को जो नेम है उसको भी अपडेट करके सुरेश को रमेश कर दिया। जैसा अब मैं क्लिक करता हूँ बटन पर, प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं हम कि क्या अपडेट होता है। तो मैंने जैसा क्लिक किया, एज तो अपडेट हो गई, मगर जो सुरेश है वो अपडेट नहीं हुआ। क्यों अपडेट नहीं हुआ, क्यों अपडेट नहीं हुआ ये, क्योंकि जैसा मैंने अपडेट एज पर क्लिक किया, सेट एज हुआ, रमेश की वैल्यू भी अपडेट हुई, मगर वापस से क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट था ऐप, ये री रेंडर हुआ। और री रेंडर होते के साथ क्या हुआ, जो नेम था वापस से क्या सेट हो गया, सुरेश सेट हो गया। तो हमारे को अगर वैल्यू तो नेम की भी अपडेट होती है, मगर क्या होता है, जो नेम है वो री रेंडर नहीं करा पाता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा सेव कर दिया, और जो नेम है इसको यहाँ से उठाकर जो वेरिएबल जो कंपोनेंट है उसके ऊपर अगर मैंने रख दिया, और मैं अगर यहाँ पे आपको एक लॉग लगा दूं, वॉन में दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम पास कर देता हूँ। तो अभी नेम क्या है हमारा, सुरेश है, बराबर। जैसा मैं अपडेट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वॉन में क्या आ रहा है, रमेश आ रहा है, मगर वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कंपोनेंट है हमारा वो री रेंडर नहीं हो रहा है। अगर मैं वही सेम चीज क्या करता हूँ, अगर ये जो हमारा सेट एज है, सेट एज को अगर मैं सेव करता हूँ, मैंने इसको रीलोड किया। अब मैं जैसा अपडेट बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एज भी उसकी चेंज होंगी और नेम भी चेंज होगा। नेम क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, जैसा जो नेम था हमने ऊपर रख दिया कंपोनेंट के, तो जैसा सेट एज से क्या होगा, वैल्यू 10 सेट हुई, जो नेम है उसमें रमेश वैल्यू सेट हुई, और वैसे क्या हुआ, हमारा जो पेज है वो री रेंडर हुआ। तो री रेंडर हुआ तो ये जो पेज है पूरा ये अपडेट होगा हमारा। तो यहाँ पे एज में एज आ गई, और नेम में क्या होगा, रमेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नेम था हमने जो वेरिएबल था उसको वो ऊपर सेट किया था। तो क्या हो जाएगा, जैसा मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये रमेश भी हो गया और एज भी आ गई यहाँ पे। अगर वही सेम चीज अगर मैं वेरिएबल को अगर अंदर ले लूँ कंपोनेंट के, तो वो नेम जो है वो उसका अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम स्टेट को चेंज करते हैं तो हमारा पे कंपोनेंट जो है वो री रेंडर होता है,
और री रेंडर में हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे उसको नेम उसका सुरेश सेट कर दिया था। तो क्या होगा, अपडेट जैसा बटन क्लिक हुआ, नेम चेंज हुआ, एज चेंज हुई, तो क्या हुआ, उसका री रेंडर हुआ और नेम वापस से क्या हो गया, फिर सुरेश आ गया। जैसा मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नेम वापस से वही रहेगा। तो ये होता है हमारा स्टेट। और स्टेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? तो स्टेट और वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि जैसा स्टेट को हम अपडेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, और जो वेरिएबल जो रहता है उसके अंदर क्या होता है, उसको अगर हमने अपडेट भी किया तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। और जो हम स्टेट जो रहती है, अभी ये जो स्टेट है वो हमने ये कंपोनेंट के लिए ही बनाई हुई है। तो ये जो स्टेट है ये हम दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। हमें अगर से ये स्टेट दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, जो दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे हम उसमें ये जो स्टेट्स है ये प्रॉप्स के थ्रू पास करना होंगी। तो हम ये आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो स्टेट है उसको पास करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम जो स्टेट है वो दूसरे कंपोनेंट में हमने डायरेक्ट अगर यूज करने की कोशिश की है तो वो नहीं होती है। हमें या तो एक खुद अलग से वो उस कंपोनेंट के लिए स्टेट बनाना पड़ेंगी, या तो फिर ये इस कंपोनेंट से हमें उस कंपोनेंट में वैल्यूज जो है वो पास करना पड़ेंगी। तो ओके, ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ इश्यूज है आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।